दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। इंग्लिश में बहुत सारे प्रीपोजिशन हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, लेकिन उनका सही तरह से यूज़ कैसे होता है वो आज हम देखने वाले हैं। इस वीडियो के थ्रू आप बहुत कुछ प्रपोजिशन के बारे में समझने वाले हो। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट प्रपोजिशन की तरफ, और प्रपोजिशन को रूल की बजाय अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो वो ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो अपना पहला प्रपोजिशन है ऑफ, ऑफ एंड फ्रॉम। इन तीनों प्रपोजिशन में क्या डिफरेंस है? एग्जाम में हमको सभी क्या लगते हैं? सही लगते हैं, लेकिन अगर हमें इनके बारे में पता हो कि कौन सा प्रपोजिशन कहाँ पर यूज होता है तब हम उन्हें इजीली कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन्हें देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एलेक्स फेल डैश द टेरेस एंड डाइड ऑन हिज वे टू द हॉस्पिटल। देखो, कोई भी चीज़ कहीं से क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ कहीं से अलग होती है तो हम वहाँ पर ऑफ या फिर फ्रॉम, ऑफ या फिर फ्रॉम, इन दोनों में से कोई भी एक फिल करते हैं। लेकिन ऑफ करोगे या फ्रॉम करोगे ये कैसे पता चलेगा? अगर सेंटेंस में कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो, अगर वो कैसी हो? परमानेंट। कैसी हो? परमानेंट। तो वहाँ पर क्या आएगा? फ्रॉम। अगर टेम्परेरी टाइम के लिए वो अलग हुई हो, टेम्परेरी टाइम के लिए वो अलग हुई हो, तो वहाँ हम क्या भरेंगे? ऑफ। अब इस सेंटेंस में देखो, एलेक्स फेल डैश द टेरेस। अब टेरेस से वो अलग हुआ, इट मीन्स वो टेरेस से गिर गया। तो अगर वो टेरेस से गिरता तब हम क्या भरते वहाँ पर? ऑफ, क्योंकि टेरेस से गिरता फिर से खड़ा हो जाता। लेकिन आगे क्या है? एंड डाइड ऑन हिज वे टू द हॉस्पिटल। और वो जब हॉस्पिटल उसको ले जाया जा रहा था तो वो रास्ते में क्या हुआ? मर गया। इट मीन्स वो टेरेस से परमानेंट ही क्या हो गया? अलग। अब वो फिर से टेरेस पर नहीं जा सकता। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे परमानेंट के लिए? फ्रॉम। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा? फ्रॉम। क्लियर है? सेकंड देखो, द पेशेंट फेल डैश द बेड व्हेन द नर्स वाज नॉट अराउंड। अब देखो, पेशेंट क्या हुआ? गिरा था। कहाँ से? बेड से। कब गिरा था? जब नर्स उसके अराउंड नहीं थी। तो जब नर्स आएगी उनको वापस से पेशेंट को बेड पर लाकर बिठा देंगी या सुला देंगी। तो ये एक्शन कैसा हुआ? टेम्परेरी। टेम्परेरी एक्शन के लिए हम क्या फिल करते हैं? ऑफ। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑफ। क्लियर है? फ्रॉम और ऑफ दोनों का डिफरेंस क्लियर है आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ऑफ एंड फ्रॉम, इन दोनों में क्या होता है? अगर चलो पहले मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। सोप इज मेड डैश ग्लिसरीन एंड कैंडल इज मेड डैश वैक्स। देखो, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है? कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से बनी हुई है। तो देखो, अगर सोप ग्लिसरीन से बना है तो ग्लिसरीन से क्या फिर से सोप बना सकते हो? सोप इज मेड ग्लिसरीन। अच्छा, ग्लिसरीन से सोप बना है तो आप क्या सोप से फिर से ग्लिसरीन बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं। तो ये कैसा एक्शन है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जिसको कि हम वापस से रिवर्स नहीं ला सकते हैं। अगर कोई एक्शन इरिवर्सिबल है तब वहाँ पर हम फिल करेंगे फ्रॉम। और कोई एक्शन अगर कैसा है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कैसे? जैसे कैंडल से क्या बन जाती है? वैक्स। एंड वैक्स से अगेन हम क्या, वैक्स से क्या बनती है? कैंडल। एंड कैंडल से हम अगेन क्या बना सकते हैं? वैक्स। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल एक्शन के लिए हम क्या फिल करेंगे? ऑफ। क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो प्रपोजिशन है वो क्या है? चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। क्या है? आई हैव बीन वेटिंग इन द पार्क फॉर 10 hours। देखो, यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन है? फोर प्रपोजिशन की हम बात करेंगे। तो इस सेंटेंस में क्या है? आई हैव बीन वेटिंग इन द पार्क फॉर 10 hours। तो फोर जो होता है प्रपोजिशन, उसका यूज समय के लिए। हमने जब क्या पढ़ा था? टेंस, तब भी हमने देखा था सिंस एंड फोर। तो फोर का यूज एक तो टाइम एक्सप्रेशन के लिए होता है। सेकेंड हम देखते हैं, द पुलिस आर फॉर आवर सेफ्टी। यहाँ भी फोर है। और सेकंड क्या है फोर का यूज? अगर सेंटेंस में क्या मीनिंग निकलता है? के लिए। के लिए, पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए होती है। और जैसे हम बोलते हैं दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर मी, तो के लिए का सेंस जब भी निकलेगा वहाँ हम कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे? फोर। ही हैज लेफ्ट फॉर मुंबई। देखो, डेस्टिनेशन, किसी डेस्टिनेशन पर आप जा रहे हो या पहुंच रहे हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं?
4। आई होप 4 आपका क्लियर हो गया होगा। 4 में क्या क्या हमने पढ़ा है कि टाइम एक्सप्रेशन के आगे भी क्या लगता है 4। अगर सेंटेंस में मतलब निकल रहा है के लिए तो वहाँ हम क्या फिल करेंगे 4, एंड डेस्टिनेशन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं 4। क्लियर इतना? नेक्स्ट चलते हैं। अब इन सेंटेंसेस में देखना क्या लिखा है, चूज द करेक्ट वन। करेक्ट वन हमको फाइंड करना है। वी आर, देखो इन सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इन एंड इनसाइड इन दोनों प्रपोजिशन को पढ़ने वाले हैं, इन एंड इनसाइड। वी आर सिटिंग इन द क्लास। सेकंड क्या है, वी आर सिटिंग इनसाइड द क्लास। थर्ड है वाटर इज कैप्ड इनसाइड द बोतल, वाटर इज कैप्ड इन द बोतल। अगर मैं बोलूँ आपसे करने के लिए तो आप क्या फिल करोगे, इसमें कोई इन करेगा, कोई इनसाइड करेगा, इसमें भी कोई इनसाइड करेगा या फिर कोई इन करेगा। लेकिन क्या है, ये चारों ही सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे करेक्ट है चारों, तो देखो अगर यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में क्या क्या लिखा हुआ है, वी आर सिटिंग इन द क्लास। देखो अगर कोई चीज़ क्या होती है, जैसे तीन साइड से चारों साइड से सपोज दैट वो क्लोज है, ठीक है, तब तो वहाँ हम क्या भरते हैं इनसाइड। अगर वो चारों साइड से क्या है कवर, तो मैं अगर एक क्लास की बात करती हूँ तो क्लास क्या होती है, चारों साइड से वैसे तो कवर ही होती है, तो सेकंड सेंटेंसेस में हमने भरा है इनसाइड, तो एकदम सही है। फिर आप बोलोगे मैम इन कैसे सही है, तो देखो अगर उसी क्लास में या कोई भी चीज़ आप मान सकते हो, रूम हुआ, कोई और कोई चीज़ हुई, डब्बा हुआ, अगर उसमें ओपनिंग स्पेस है, मतलब ओपन होने की वहाँ पर क्या है जगह, तब हम क्या फिल करेंगे वहाँ पर इन। तो क्लास में तो क्या होते हैं, गेट भी होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या फिल कर सकते हैं इन। अब आप बोलोगे मैम आपने फिर इनसाइड क्यों फिल किया, तो देखो अगर सपोज कि क्लास में क्या चला है, एसी ऑन है, अगर आप किसी रूम में बैठे हो तो क्या है एसी ऑन है, तब हम रूम को कैसा रखते हैं, बिल्कुल पैक, एकदम क्लोज, तो वहाँ पर उस कंडीशन में हम क्या फिल करने वाले हैं इनसाइड। क्लियर? अब देखो यहाँ पर थर्ड वाला जो सेंटेंस है, वाटर इज कैप्ड इनसाइड द बोतल। अब बोतल कैसी होगी, बोतल का लिड जो है वो एकदम क्लोज होगा, तब क्या भरेंगे हम इनसाइड। अगर बोतल का लिड जो है वो क्या है ओपन, देन हम क्या फिल करेंगे इन। क्लियर है? कोई चीज़ तीन तरफ से कवर है लेकिन एक तरफ से क्या है वो ओपन है, तब तो हम फिल करेंगे इन। अगर चारों साइड से ही एकदम कवर है, देन हम क्या फिल करेंगे उसमें इनसाइड। आई होप इन और इनसाइड में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा क्या है, ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव ये दो प्रीपोजिशन पढ़ने से पहले इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ओवर क्या होता है, जैसे आप किसी रूम में बैठे हो और आपके ऊपर सीलिंग फैन लगा है, तो देखो फैन के ऊपर भी कोई सरफेस आपको दिख रही है, यस आपको फैन के ऊपर भी क्या दिखती है, एक सरफेस दिखती है, देन हम क्या भरते हैं ओवर। अगर आपको जैसे फैन का एग्जाम्पल तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि उस पर तो क्या होगा हमेशा सीलिंग होगी, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे ऊपर है और वहाँ पर कोई भी उस चीज़ के ऊपर कोई कवर एरिया नहीं है, कुछ भी कवर नहीं है, देन हम क्या भरेंगे अबव। जैसे हम ओपन प्लेस में बैठे हैं और हमारे ऊपर से क्या जा रहा है एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर, देन हम क्या बोलेंगे अबव, अबव अस, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, द सीलिंग फैन इज ओवर अस या फिर द सीलिंग फैन इज अबव अस। क्या आएगा दोनों में से, ओवर ना कि अबव, क्योंकि सीलिंग फैन के ऊपर क्या होती है, छत होती है। क्लियर? द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव अस। अबव अस एकदम करेक्ट होगा, ओवर अस क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगर देखो हम बात करें क्लाउड की, द क्लाउड इज अबव अस, तो क्या लगाएंगे वहाँ हम, क्लाउड्स होगा तो आर लगा देंगे, द क्लाउड्स आर अबव अस, और एक ही क्लाउड की अगर बात करेंगे द क्लाउड इज अबव अस, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आई थिंक पूछा जाता है ये इन, ऑन एंड एट, और इसके ऊपर इसके बहुत सारे कंसेप्ट बनते हैं। इन, ऑन एंड एट पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं एग्जाम के लिए। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इन की बात करूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इन और इनसाइड पढ़ा है, तो इन क्या होता है, किसी एरिया में होना, एरिया की बात होती है तो क्या होगा इन। अगर देखो किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखी है, देन हम क्या फिल करेंगे ऑन, एंड किसी पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तब वहाँ पर क्या आएगा एट।
किसी भी एक पॉइंट पर होना। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही इज इन द क्लास। देखो क्लास के लिए हमने इन या इनसाइड कुछ भी भर लिया था, अगर क्लास ओपन है तो इन आ जाएगा। कैट इज ऑन द टेबल। अब देखो टेबल है, मान लो ये, अब टेबल के ऊपर कौन बैठी है? कैट बैठी है, ठीक है। टेबल के ऊपर कौन है? कैट बैठी है। अब कैट क्या है? देखो मैं आपको ऑन, एक होता है ऑन एंड एक होता है ऑन टू, ठीक है। ऑन टू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई चीज़ कैसी है? स्टैटिक, यानी वो हिल डुल नहीं रही है, देन हम क्या भरेंगे? ऑन। अगर कैट मान लो मूव कर रही है, देन क्या आएगा? ऑन टू। क्लियर है? पर यहाँ पर कोई कुछ भी मेंशन नहीं है, तो कैट क्या हो सकती है? एक टॉय भी हो सकता है। सो कैट इज ऑन द टेबल। और क्या है? आई एम एट द किचन काउंटर, सॉरी आई एम एट द टिकट काउंटर। टिकट काउंटर क्या है? एक पॉइंट है, तो वहां पर क्या भरा है हमने? एट। क्लियर है सभी को? अब यहां देखो वही तीन प्रीपोजिशन है, एट, इन एंड ऑन। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इनमें जो सबसे बड़ा इन तीनों में होता है, सबसे ज़्यादा जगह के लिए जो यूज़ होता है किसी भी, तो वहाँ पर हम भरते हैं इन। सेकंड में होता है ऑन एंड थर्ड पर होता है एट। देखो कैसे, ये तो एरिया की बात करता है, ये किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी होती है उसकी बात करता है, और ये सिर्फ एक पॉइंट की बात करता है। तो सबसे बड़ा इन, देन ऑन, देन एट। अब इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो 5 PM, 5 PM क्या है? एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, देन पॉइंट के लिए आया है तो क्या भर सकते हैं हम? एट 5 PM। अब देखो ट्यूसडे, पूरा एक दिन है ट्यूसडे, 24 आवर है, तो थोड़ा सा इससे क्या है? ज़्यादा, थोड़ा सा इससे ज़्यादा है तो इससे बड़ा वाला भरेंगे, जो कि क्या होगा? ऑन। वैसे भी आप सबने नॉर्मली बचपन से ही पढ़ा है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, तो ये तो सबको क्लियर होगा। 4 सितंबर, 4 सितंबर, इट मीन्स वही एक समय की बात हुई है, पूरे 24 आवर की, इसमें भी क्या आएगा? ऑन। तो इससे आपको क्या पता चला कि एक फिक्स टाइम है, उसके लिए क्या यूज़ होता है? एट। एंड डेट एंड डे के लिए क्या यूज़ होता है? ऑन। और अगर मैं बात करूँ पूरे मंथ की या पूरे ईयर की, तो फिर हम ये बड़े हो गए, तो बड़े के लिए सबसे बड़ा वाला यूज़ होगा, जो कि होगा इन जनवरी, इन 2012, ऐसे हम जनरली बोलते भी हैं। क्लियर है आप सभी को? आज के इस वीडियो का जो लास्ट प्रीपोजिशन है वो हम देखने वाले हैं इन एंड ऑन। ये और कौन सी पोजीशन में यूज होंगे? देखो अगर मैंने बोला स्लीपिंग इन बेड या फिर स्लीपिंग ऑन बेड, देखो अगर स्लीपिंग इन बेड, जैसे किसी बेबी को हम सुलाते हैं बेड पर, तो हम क्या करते हैं? बेड को तीनों साइड से क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं। तो उस पोजीशन में क्या आएगा? इन। इट मीन्स हमेशा कोई बच्चा सो रहा हो या बड़ा, सोने की पोजीशन में हमेशा हमेशा क्या भरेंगे हम? इन, ना कि ऑन। और अगर बेड पर कोई बैठा है और कोई एक्टिविटी हो रही है, देन हम क्या फिल करेंगे? ऑन, क्योंकि बेड के चारों ओर कोई एरिया तो होता नहीं है कवर करने के लिए, तो सिटिंग पोजीशन के लिए हम क्या भरेंगे उस पर? ऑन। क्लियर है? क्लियर है सभी को? आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीपोजिशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी बहुत सारे प्रीपोजिशन और करना बाकी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर आपको किसी भी सेंटेंस में, किसी भी प्रीपोजिशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं और कुछ एग्जाम्पल्स आपको करके उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।